मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला सौदा की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फरवरी सीरीज के पहले दिन फ्लैट शुरुआत के इंडिकेशन गिफ्ट निफ्टी में सुस्ती। एफआईएस की कल 3000 करोड़ की बिकवाली। अमेरिकी फ्यूचर्स में मिला-जुला कामकाज। अमेरिका में बर्फीले तूफान से प्रोडक्शन पर असर पड़ने से क्रूड में 3% का उछाल। भाव सड़ता डॉलर के निकला पार। उधर डॉलर इंडेक्स 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचने से सोने चांदी की चमक बढ़ी। सोना $5200 के करीब पहुंचकर नए शिखर पर। चांदी में भी रफ्तार जारी। तीसरी तिमाही में अनुमान के मुताबिक रहे मैरिको के नतीजे। मुनाफे में 13% और आय में 27% की बढ़ोतरी, लेकिन मार्जिन पर करीब 2.5% का दबाव। भारतीय मार्केट में 8% रही वॉल्यूम ग्रोथ। पिछली तिमाही के मुकाबले वोडाफोन आइडिया को कम हुआ घाटा। कंपनी को Q3 में करीब 5300 करोड़ का लॉस। वही रेवेन्यू में दिखी 1% की बढ़त। आरपू भी 7% से ज्यादा बढ़कर 146 रुपए हुआ। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां L&T, मारुति, SBI, BL और SBI लाइफ के नंबर्स आएंगे। 31% बढ़ सकता है लार्सन का मुनाफा। मार्जिन में दिख सकता है सुधार। वहीं TVS मोटर समेत फायदा की 5 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। आज से खुल रहा है 4600 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान जिंक का ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर वेदांता बेच रहा है 6.7 करोड़ शेयर, यानी कि 1.59% हिस्सेदारी। मौजूदा भाव से 6% डिस्काउंट के साथ 685 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस। और आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। कल पेश होगा आर्थिक सर्वे और 1 फरवरी को आएगा संडे को देश का बजट। चलिए, थोड़ा लंबा रहने वाला ये हफ्ता और मंडे ब्लूज जो है इस बार वो संडे ब्लूज को आ जाएंगे। चलिए वीरू अश्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग। आज फरवरी की सीरीज में हमें रखना है कदम। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल नरम लेकिन तेल गरम, है ना अनुज। क्रूड कप बॉयल। कल हमने एक सीरीज में एक आखिरी दिन में एक रिवर्सल देखा। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। हमने उस 24,920 को सिक्योर किया। कल के मूव की रीडिंग क्या कहती है अनुज, और आज इस सीरीज में शुरुआत में करना क्या है, रणनीति आज की? बिल्कुल, देखिए वीरू, आपने जो कल का रिवर्सल देखा वो 21 जनवरी को भी एग्जैक्टली वहीं से प्ले हुआ था। 24,920 उस दिन का लो था। हम 25,157 पे बंद हुए थे। कल 24,932 का लो था। हम 25,175 पर बंद हुए। तो आपको एक मोटा मोटी एक लेवल मिल गया वॉच आउट करने के लिए। वो लेवल टेस्ट हुआ कल दोबारा और वहाँ से हमने एक रैली देखी। अब नई मंदी के लिए 24,920 का टूटना जरूरी है, या ये हो जाए कि एक बार आप 10-20 डेमा तक चले जाएं, वहाँ रिजेक्शन मिल जाए। दो में से एक चीज़ हो जाए। देखिए, ये अभी भी बेस केस यही रहेगा कि ये रैली स्ट्रांग नहीं है, वीक है। लेकिन क्योंकि मार्केट इतना ओवरसोल्ड है, एक मीन रिवर्जन ट्रेड जिसमें आप एक बार के लिए 10-20 डेमा तक पहुँच जाएँ, जो 25,400 से 25,600 तक है, वो एक बेस्ट जोन होगा वापस पोजिशन शॉर्ट ओपन करने का, अगर ये मार्केट का टेक्सचर वीक रहा तो। और इस बार आप अपनी जो फंसी हुई पोजीशन है इससे बाहर निकलें और 24,600 से 24,600 के जोन में फ्रेश शॉर्टिंग के मौके ढूंढें। हाँ, 24,600 के ऊपर निकल जाएं, बजट में कुछ वाव फैक्टर आ जाए, 25,600 के ऊपर निकल जाएं, तो फिर एक आपके लिए एक साइन होगा कि शायद ट्रेंड जो है वो वापस बदल रहा है। ओके, कैसे करना है अप्रोच मार्केट को वो हमने समझ लिया। लेवल्स को और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट की प्री ओपनिंग देख लीजिए। फ्लैट हुई है प्री ओपनिंग, जैसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा था। अब देखते हैं कि ओपनिंग कैसे होती है मार्केट में और उसके बाद कैसे रिएक्ट करता है बाजार। लेकिन चार्ट जीपीटी पार्ट 1 के काउंटर्स आपके लिए रख देते हैं स्क्रीन पर। आप फटाफट से नोट कर लीजिए। PSU बैंक्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है। लगातार CNBC आवास पर 2 थीम्स की चर्चा हो रही है, मेटल और PSU बैंक्स। SBI, कैनरा बैंक शानदार रैली के साथ कल क्लोज हुए। आज भी रखे रडार पर। साथ ही ग्रासिम पूरा एज अ सीमेंट पैक अगर आप देखें तो वो भी फोकस में है। ग्रासिम भी रखे रडार पर। लेकिन चार्ट जीपीटी पार्ट 2 में कौन से वीक काउंटर्स शामिल हुए हैं? बिल्कुल, उसमें सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा। आई थिंक एकदम मेक और ब्रेक लेवल पर है ये स्टॉक। वैसे मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो जितनी गिरावट है उसमें अगर आप SIP करें तो एक बहुत अच्छा आपको रिटर्न देता है वैसे। लेकिन अपने हाई से 12% फिसल चुका है ये। एक कंपटीशन का डर लग रहा है कि जर्मन गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो ठीक है आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि लोग M&M की गाड़ियाँ खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आ गया ये, और पिछले साल जून के बाद 200 डे मूविंग एवरेज पर आया। लेकिन पिछले साल जून में जब 200 डे मूविंग एवरेज पर आया था, वहाँ से इसने मैसिव रैली दी थी। तो लेट्स सी, इसलिए मैं इसको मेक और ब्रेक कह रहा हूँ। 97% रोल ओवर है और काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सिमिलर चार्ट है सिप्ला का, ये भी मेक और ब्रेक चार्ट पर है। यहाँ भी 4 हफ्ते से अगर आप देखें तो लोअर लोज और लोअर हाइज हैं, और ये 200 वीक मूविंग एवरेज पर आ गया है। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर एक
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो तो उसका सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो 200 वीक मूविंग एवरेज पर होता है। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 89% रोल ओवर हुए हैं यहाँ पर इस वजह से। और चार्ट पर सबसे कमज़ोर स्टॉक है इटर्नल, जहाँ लोग फंसे नंबर के बाद 305 से पे ओपन हुआ, वो वहीं पर हाई बना और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक में बड़ी गिरावट आई और इस सीरीज़ में करीब 9% टूटा ये स्टॉक। इवन स्ट्रॉन्ग डे पर कल नहीं चला और वायदा में 98% रोल ओवर, मतलब काफ़ी शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं यहाँ पर। तो ये एक और स्टॉक होगा जो आज रडार पर रहेगा चार्ट जीपीटी में, चार्ट जीपीटी 2 में। ओके, चार्ट जीपीटी पार्ट 2 के भी काउंटर्स आएंगे जो चार्ट्स पे वीक नजर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें शुमार किया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा को, काफ़ी पिटाई हुई स्टॉक की कल। सिप्ला और इटर्नल भी काफ़ी वीक नजर आ रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के काउंटर्स आपके स्क्रीन पर हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रैब कर